अब देखिए डी निकालने के लिए क्या करेंगे आप, T2 में से T1 को माइनस करेंगे ना, और फिर आप T4 में से T3 को घटाएंगे। T2 कितना है देख के बताइए, ये आप अपना देखिए T1, T2, T3 और ये T4, ये बताना। तो 3.2 में से माइनस करेंगे -1.2, चूँकि देखिए माइनस फार्मूले में से है, और ये जो माइनस है पद आपका जो टर्म है वो भी कौन सी में है, माइनस में, और फिर बराबर T4 कितना है आपका, और ये फिर माइनस हो जाएगा T3 5.2। हल करना है ना जी। ये देखिए -3.2 और माइनस माइनस कितना, और 1.2 हो जाएगा, -7.2 और प्लस ये हो जाएगा 5.2। हटाइए तो इसको, कितना आ जाएगा -2, और इधर कम करेंगे तो ये -7, ये 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो रहा है -2। तो यहाँ पे सार्वंतर जो है, सार्वंतर बराबर है ना जी। अतः यह सूची कौन सी में है, एपी में है। अगर ये सूची एपी में है तो कहता है कि आगामी 3 पद ज्ञात कीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो है अपने पास, लेकिन क्या निकालना पड़ेगा, T5 निकालना पड़ेगा। तो ये प्लस कितना होता है 4D, ये कितना है आपका -1.2 प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू कितना आया हुआ है -2 आया हुआ है। ये -1.2 प्लस और माइनस माइनस होगा 4 दूना 8, कितना होगा घटा के जोड़ेंगे ना इसको, ये तो हो जाएगा -9.2 हो जाएगा, आया हुआ है। फिर आगे T6 निकालेंगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 5D, e का मान अपने पास है -1.2 और प्लस 5 गुणे -2, ये हो जाएगा -1.2 प्लस, यहाँ पे देखिए ये प्लस और माइनस मिलके 5 दूना 10 से कितना हो जाएगा -11., और T7 कितना हो जाएगा a प्लस 6D। थोड़ा देखिएगा यहाँ पे ये कितना है प्लस 6 गुणे -2, यहाँ पे -1.2 और प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, ये कितना हो जाएगा -13.2। तो अपना T5 जो है आया हुआ है -9.2, T6 जो आया हुआ है -11.2, और यहाँ पे T7 कितना है जी -13.2। चलो कि कहता कि सवाल कम बनता है, चलो उतारो जल्दी। ये बात तो समझ रहे हो ना कि कितने टर्म है इसमें। तो हम ये दर्शाने के लिए टर्म 1 है, टर्म 2 है, टर्म 3 है, टर्म 4 है और टर्म 5। तो हमारे कहने का मतलब है कि हर दूसरे पद में से पहले को घटाते चलते हैं, तो ये भी घटेगा। घटा के देखिए T2 में से T1 घटाएंगे, T3 में से T2 को घटाएंगे, T4 में से T3 को घटाएंगे, और T5 में से T4 को घटाएंगे। कोई दिक्कत, घटाएंगे तो वही काम करना है ना, हमको हर अगले पद में से पहले वाले पद को घटा लेना है। दूसरे में से पहले को, तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, पांचवें में से चौथे को, छठा होता तो छठा में से पांचवें को, सतवां होता तो सतवां में से छठे को, ऐसे घटाते हम चलते। कोई दिक्कत। तो अब अपन काम करते हैं। T2 कितना है भाई देख के बोलिए 2, ये माइनस और -2 होगा बराबर। T3 देख के बोलिए कितना है -2, तो -2 है, ये माइनस है, और T2 जो है ये 2 है। T4 कितना है 2, और T3 कितना है -2, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। T5 कितना है बाबू, फिर माइनस, T4 कितना है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। अगर देखिए यहाँ पे जैसे ही माइनस का चिन्ह लगा रहेगा हम लोग क्या करेंगे, इसको कोष्ठ में ले लेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 2 माइनस, अब -2 लिखेंगे, कहेंगे कि बताइए हल कीजिए, कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा होता है ना, डबल माइनस दे दें और हल कर लें, नहीं होगा। तो जब ऐसा नहीं होगा तो हम इसके लिए छोटा कोष्ठ लगा दिए, हल किया जाए। यहाँ पे देखिए 2 माइनस माइनस, ये -4 हो जाएगा, होगा ना, -2 और -2, 2 रुपया किसी से लिए हुए हैं, फिर 2 रुपये किसी से लेंगे तो ऋणात्मक बात होगा ना। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ये -4, और देखिए प्लस है तो ये 4 हो जाएगा, और ये -4 और ये 4 और ये -4, बराबर है क्या, नहीं है, चूँकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है। अतः यहाँ पे देखिए जो डी है सार्वंतर बराबर नहीं है, सार्वंतर बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो यह जो सूची दिया हुआ है ना, जो एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एपी में नहीं है।
एपी में कब होगा? जब इसके कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे तब होगा। देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपका है ए स्क्वायर और ए क्यू है और ए का पावर 4 है। तो हमें डी निकालने के लिए बस एक ही तरीका जानते हैं हम लोग कि दूसरे पद में से पहले पद को, है ना, और चौथे में से तीसरे को, यही बात है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए स्क्वायर है और माइनस ए और ए का पावर 4 है और ए का पावर 3। घटेगा? नहीं घटेगा। बीजीय व्यंजक कभी ऐसे घटता नहीं है। इसमें चर और अचर पद दोनों होता, चर और अचर पद दोनों मिलके होते तो घटा लेते इसको, लेकिन इसे घटाने का कोई तरीका है क्या? अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब ए गुने ए है ना, तो इसको तोड़ के भी देख लेते हैं। ए गुने ए होगा और माइनस ए के पावर 4 का मतलब ए के पावर 3 गुने ए और माइनस ए क्यों तोड़ लीजिए, है ना, कॉमन लेंगे इसमें से, दोनों में से ए कॉमन लेंगे तो ए माइनस क्या आएगा, और इसमें से ए क्यू कॉमन लेंगे तो ए माइनस 1। देखिए तो ये सार अंतर कभी बराबर होने वाला है क्या? ये घटेगा ही नहीं तो बराबर होगा नहीं, और नहीं बराबर होगा तो यह सूची एपी में नहीं है। बात खत्म। समय वेतन उनको मिल रहा है कितना? 8,000 रुपया। तो दूसरे वर्ष में कितना मिलेगा बाबू? कह रहा है कि 500 रुपये की वृद्धि हो रहा है, तो 8,000 में जोड़ देंगे 5,000 तो ये हो जाएगा 8500 रुपया, यानी 8,500 रुपया। तीसरे वर्ष में पहले तो 8,000 मिलता था पहिलका में, दूसरे वर्ष में 500 और फिर तीसरे वर्ष में फिर बढ़ गया कितना? 500। ये कितना हो जाएगा? 9,000 रुपये। इसी तरह बढ़ता जाएगा। चौथे वर्ष में कितना होगा वेतन? 8,000 तो पहले में चाहिए, दूसरे के लिए 500 बढ़ गया, तीसरे के लिए 500 और चौथे के लिए भी बढ़ गया 500, तो ये 9,000 कितना हो गया? 500 रुपये। यानी ये अब काम लगातार चलता रहेगा, ये काम अब लगातार चलता रहेगा, उनकी वेतन वृद्धि हो गई। इस प्रकार एक एपी प्राप्त होता है, चाहे यहाँ पे लिखिए इस प्रकार एक सूची प्राप्त होता है। सूची प्राप्त हो गया, है ना। क्या मिल गया आपको? 8,000, 8,500, 9,000 और 9,500, और आगे हम डॉट डॉट लगा दिए हैं, चूंकि रुकने वाला नहीं है, नहीं रुकेगा, है ना। अब आगे हम लोग को ये देख लेना है कि जो एक अनुक्रम मिला हुआ है हम लोगों को, है ना, जो सूची प्राप्त हुई है ये एपी में है कि नहीं। कैसे पता चलेगा बाबू? एपी में होगा कब? जब इसके सार अंतर बराबर हों, है ना। तो देखिए तो T2 कितना हो रहा है? 8,000, ये होगा 8,000 और ये हो गया 9,500 और ये होगा 9,000। फिर देख लीजिए, प्रथम पद इसको मान लेते हैं 8,000, दूसरा पद 8,500, तीसरा 9,000 और चौथा पद 9,500। तो T2 8,500 कर लिए हैं, T1 8,000 कर लिए हैं, T4 कितना है आपके पास? 9,500 में से 9,000 घटाए ना T3 के लिए, तो ये टोटल कितना घट के आएगा आपका? 500। तो कॉमन डिफरेंस बराबर है ना। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सर्व अंतर समान है अतः यह सूची कौन सी में है? अब इसमें तो आगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी बात क्वेश्चन SW में डालिए।